मेरे नबी से पसंद करते हैं। हदीसें कितनी हो गई, मठे बोलते पे हो फिर यार नाल टुरदे आओ। हुण चौं यारां दी चौथी आउंदी पई जे, समझ आई है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यह फरमान सबा सनाबिल शरीफ के अंदर मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल किरामी ने लिखा, सुन मेरे सिद्दीक का रुतबा क्या है। फरमाया लौ वज़ना ईमान अबी बकरन बे ईमान अहलिल अर्द ला रुज्जहा, बादों ने ला रजा लिखा। फरमाया लोगों अगर कायनात के नबियों के अलावा जितनी उम्मतों के लोग हैं साहिब ईमान, उनका ईमान एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में मेरे यार सिद्दीक का रखा जाए, सारी कायनात का वजन कम और मेरे यार का वजन ज्यादा हो जाएगा। बोलो यार, अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो है मेरे प्यारे भाइयों की, कोई नहीं है। ये हैं ताजदारे सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सिद्दीक यारे गारो मजार खलीफा बिला फसल। और लफ्जों में अहले सुन्नत का अकीदा ले लो, लफ्जों में समझ आई। ताजदारे सदाकत यारे गारो मजार खलीफा बिला फसल। हाय 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 हाय। अब जी वाकई मेरे सिद्दीक की क्या बात है, जिथे बाबे जवान हो जान तो जवान तो पहलवान हो जाते हैं यार, हैं। तो अब जरा जो मैं अगली हदीस सुनाने लगा, हदीसें कितनी हो गई हैं, गिनदे चले आओ गिनदे। हुण पंजवीं हदीस मैं जनाब नूं सुनावा, और सुनो यहां अकीदा भी पहले ले लो ना। आले सुन्नत का ये अकीदा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबियों के बाद कुल कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। यही बात आपने फरमाई है ना, अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक। हजरत सिद्दीक अकबर सबसे अफजल, जो किसी और को अफजल बताए वो सुन्नी नहीं। तकड़े हो जाओ तकड़े हो जाओ तकड़े हो जाओ, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। आला हजरत ने फतवा रज़िया शरीफ में लिख दिया है कि मैं तो हाँ रिज भी मलांग, ते मैं खुद तार दे टुकड़े खा देने, ते मैं तो सबक सुनावांगा। जो किसी और को अफजल बताए, हाँ ये भी सुन लो, जुज़वी फजीलतें होती हैं और वो हम भी मानते हैं, लेकिन जिसको अफजलियत मुतलका हासिल है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ये याद रख लें। लेकिन ये बात बड़ी सुनने वाली है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को भी वाज़े किया। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल किरामी ने इसको भी लिखा सबा सनाबिल शरीफ के अंदर, सुनेंगे तो सुना दूं आप हज़रात को, बड़ी खास बात है। और ये पांचतन पाक की 5वीं हदीस आ रही है, ताकि बात भी खुल जाए ना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा फाक अबू बकर बेकसरत सलात व सम। फरमा लोगों, ये जो मेरे अबू बकर हैं, इनको जो सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे फजीलत मिली है, ये इस वास्ते नहीं मिली कि ये ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, यानी नवाफिल की तरफ इशारा है। इसलिए नहीं कि ये बहुत ज्यादा सारा साल रोजे रखते थे या तबलीगों पे जाते थे। गौर कर सुन्नी तरह तकड़ा होके बैठ। फरमाया इसलिए नहीं। या रसूल अल्लाह फिर किस लिए मिली? फरमाया काश के ये जुमला आपको समझ आ जाए रावलपिंडी वालों। फरमाया वलाकिन बिस्सिर्रिल्लज़ी ज़ुक्किरा फी क़ल्बिही, वो एक शय है जो अल्लाह ने अबू बकर के दिल में रख दी है, उसने अफजल कर दिया। अगला जुमला भी सुनो, शारहीन हदीस से पूछा गया वो शय क्या है? फरमाया हुब्बु नबिय्यकुम, वो तुम्हारे नबी का प्यार है। बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। फिर अगली बात सुनाएं। गिरामी कदर हज़रात, फरमाया ये जो अबू बकर को फजीलत मिली है ना, ये ज्यादा नमाजें, ज्यादा रोजे, ज्यादा खैरात इस वजह से नहीं, बल्कि इसके दिल में एक शय है। ये जुमला जब भी आपको याद आएगा जिंदगी भर लुत्फ देता रहेगा।
और मैं यहां एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये लाइव पूरी दुनिया देख रही है। मैंने कहा इसका मतलब ये निकला बेटा वहां तुझे अमल भी नहीं पहुंचाएगा जहां मोहब्बत रसूल पहुंचाएगी, वहां तुझे अमल नहीं पहुंचाएगा। हाँ हाँ याद रख, मैं ये नहीं कहने आया कि अमल नहीं करना। अमल बुजुर्ग फरमाते हैं जैसे गुलाब के बूटे पर फूल लग जाए तो वो खूबसूरत लगता है ना, ऐसे इंसान अमल करे तो वो इंसान भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। अमल करना है लेकिन अमला ते मान न करी। जिन्हें अमला ते मान कीता सी ना ओ फिर जन्नत दे विच सी ते साइयां बाहर कढ़िया आके की ना है, मैं कहा शैतान है। वो जन्नत के अंदर था, अमला से बड़ा मान था। अल्लाह ने फरमाया हमने आदम बनाया जरा इसकी ताजीम कर। कहता तुझे सजदा करूंगा, इसकी ताजीम नहीं करनी। अल्लाह ने फरमाया गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज। तर्जमा कर दिया ना मैंने, फरमाया फखरुज, निकल जा यहां से। इसका मतलब यह निकला दोस्तों सुन लो, अमला पे मान न करी, क्योंकि जिसको अमलों पे मान था उसने अपनी निस्बतें सलामत ना रखी, वो जन्नत में था, रब ने बाहर निकाल दिया। मैं कहता हूं अगर बंदा अल्लाह वालों का गुस्ताख हो जाए जन्नत में हो तो रब बाहर निकाल देता है, और जेड़ा पहले ही बाहर है तो जो नहीं फरमा रहे, जेड़ा पहले ही बाहर है वो तू तो गुस्सा किया ना कर, शैतान तो ही सबक सीख ले। समझ आ रही है? इस वास्ते इन जुमलों को समझने की कोशिश करो, ये अपने दिल की तख्ती पर लिखो। अमला ते मान कीता ते साइयां बाहर कर छड़िया। जिसके पास अमल भी कोई नहीं थे वो भी जन्नत में जाएगा। आखिर वो कौन है? तो मैंने कहा उठाना कुर्तबी को, उठाना राजी को, उठाना इस्माइल हकी को, जरा पढ़। आखिर क्या? मैंने कहा साबे कहफ का कुत्ता। हर गैरतमंद बंदा जरा हाथ उठा के बोले मैं इशारा दे रहा हूं। बज़ाहिर अमल नहीं जन्नत में जाएगा, साहब ने लिखा वो कुत्तियां दा की काम में जन्नत दे विच। वो कहने लगे जे बन जावे ना बा अदब तो फिर वो भी जन्नत में जाता है। जुमला सुनिए, और मैंने कहा कुत्ता हो और असहाबे कहफ का बादब बन जाए वो जन्नत में जाता है, वो बंदा हो के असहाबे रसूल का बादब बने तो वो कैसे नहीं जाए? अगला जुमला इससे भी तकड़ा है। मैंने कहा जब वो जा रहे थे ना तो वो कुत्ता पीछे चल पड़ा, एक वली ने उसको रोड़ा मारा। वो कहने लगा मुझे क्यों मारा है? अल्लाह से कहा या अल्लाह ज़बान दे, मैं तेरे वलियों से बात करना चाहता हूं। उसने अल्लाह ने जब जुबान अता की, वो वलियों ने कहने लगा मुझे क्यों मारा है? एक अल्लाह के वली ने कहा तू है कुत्ता, और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर ये है कि वो भौंकता है। उसने कहा कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। चार पांच एक मिनट चार पांच बंदे रह गए। उसने कहा कुत्ता जरूर हो पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हो। अरे सबक सुनो, सबक शेख की महफिल का। वो कुत्ता हो के असहाबे मोहम्मद असहाबे काब पे नहीं भौंकता, वो तू बंदा हो के असहाबे मोहम्मद पे क्यों भौंक रहा है? बोलो ना हाथ चो के सुभान अल्लाह। अगर आप अल्लाह आपको खुश रखे जरा मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि बात भी समझ आ जाए। मैंने कहा वो कुत्ता होके असहाबे कहफ पे नहीं भौंकता, ओए तू बंदा होके असहाबे मोहम्मद पे भौंकता है। कैसा बंदा है? बंदा बन बंदा, नहीं तो फिर कराची वाली आज रैली वेखिए ही। ओए सुन्नी चुप करके ना बयो, तेरे जागण का टाइम आ गया है। समझ आई ना? जब मैं हकायक पे बात करता हूं ना तो बाज दुश्मन हवाई उड़ाते हैं, देखा ये तो सारी बात सीधी करता है। मैं कहा कूड़ा ली आदत ही नहीं, अत्तार दे जो मुरीद होया से कूड़ा नहीं, सानू आदत ही कोई नहीं। गिरामी कदरत रात इन बातों को समझो। अजीजा ने मुकर्रम कम अज कम आज एक गल और भी साबित हो गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान पहले चन्न विखाउंदे सन, आज तारे भी विखाए सन। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, पहले चन्न विखाउंदे सन ते आज तारे। अच्छा मजे की गल है, चन्न मगरिब तो बाद विखाउंदे ने, तारे 2:30 बजे ही विखा छड़े सुदे ने। क्यों जी? तारे 2:30 बजे ही विखा छड़े सो। मैंने कहा जनाब खुदा के लिए हमारे मुल्क में अमन रहने दो।
अमन की एक ही सूरत है, ना कोई सिहाबा को भौंके, ना अहले बैत को भौंके, ना वलियों को भौंके। जब कोई इनको भौंकेगा याद रख लो, पाकिस्तान के इदारों का हक बनता है ऐसे कुत्तों को, खिंजीरों को पकड़े और लगाम डाले। अगर सुस्ती हो गई तो वो ना हो कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। सुस्ती नहीं करनी हमें। अपने पाकिस्तान पे इदारों पर अभी तक तवक्को है कि ये दुश्मनों को पकड़ेंगे, पर कई रातों रात बाहर भी जान देने। मैं कहा पुत्र हिम्मत कर, हूं बाहर नहीं जाना, इत्थे आ, ऐसे ना कर। मुल्क में आग लगा के तुम तो बाहर चले गए हो, हैं? ऐसे बंदों की हमारे मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है यार। जिस पीर का मैं मुरीद हूं, 33 साल हो गए, ना कभी हड़ताल की है। ओए बोलो, ओए सुभान अल्लाह। ना कभी लड़ाई, ना झगड़ा, ना जलाओ, ना गहराओ। और यही तो बात है। अब देखा ना, पीर इलियास कादरी के पीछे भी चंद लौंडे लगे हुए हैं, छोटा सा क्लिप काट के, वो जी ये कह दिया, वो ये कह दिया। मैं कहा चुप है, असल रौला तेनू हो रहा है। पीर इलियास कादरी साहब ने पीरी मुरीदी का रंग बदल दिता, समझ आई ना। पहले होता था कि आओ मुझे यहां लंगर दे के जाओ, मैं दरबार ते रखांगा कुत्ते, मैं रखांगा शेर, मैं रखांगा घोड़े, मैं रखांगा तितर, मैं बनावांगा कोठियां, मैं बना लवांगा पराडुआ। इलियास कादरिया क्या है, कुछ नहीं बनाना। ये बनेगा तो मदरसा बनेगा या मस्जिद बनेगी। एक मिनट, मैंने कहा सर रौला ये है, इसने कौम को बता दिया है कि यार अपनी अकीदतें न लुटवाओ, गौसे आजम के सच्चे नौकर तो बन जाओ ना। असल मसला ये है। और क्लिप काट के ये बातें की, और खुदा के बंदो। और इस बात को भी समझो, लॉकडाउन आया, पूरे कराची में 26,000 सादात घराने को लंगर दिया। सादात असली ते नस्ली सैयद, तकड़े होके बोलो, तकड़े होके बोलो, तकड़े होके बोलो। असली नस्ली होता ही वो है जो अहले बैत का भी बाद अबो, सहाबा का भी बाद अबो लोगों को दिया। और फिर हमारे खून को इलियास कादरी ने जाया नहीं होने दिया। फरमाया जाया नहीं करना, बोतलों च कढ़वा के ना थैलीसीमिया के बच्चों को दे दो। समझ आ रही है खिदमत की। कराची में बारिशें आ गई, सैलाब आ गया, लंगर बांटा। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, इदारे, फौज, सब ने शाबाश दी, लेटर जारी किए। इलियास कादरी दी गुड्डी चढ़दी वेख के ना, ओए बोल, ओए सुभान अल्लाह, क्यों सुते पे। लोगों ने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्या हो गया तुम्हें, ना कर ऐसा। इस बुजुर्ग ने जो काम किया है सदियों तक याद रखा जाएगा। समझ आ रही है गिरामी कदर हज़रात। जिसके हम मानने वाले हैं, जिसके हम मुरीद हैं, उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि मुल्क में अफरा तफरी करो, मुल्क में तफरकाबाजी करो, लेकिन यह भी नहीं सिखाया कि मंडा डाल के आ जाना। वो खुद कहते हैं सुलह कुल्लियत हमारे खमीर में नहीं है, असा गाल करनी होती है सिद्धी। हाथ उठा के बोलो ना मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, इन बातों को भी समझो और साथ ये भी समझो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान क्या है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ जो मोहब्बत करे ना, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन ये बताओ कि हदीसें कितनी होगी थी ताकि आगे आ जियो 5 दिन पाक दे मनन वाले बैठे ने जनाब। हदीसें कितनी हो गई थी? 5। वो हदीस मैंने ये सुनाई थी कि अबू बकर ज्यादा नमाजें, ज्यादा सजदे, ज्यादा सदके इसकी वजह से नहीं, बल्कि इसके दिल में एक शय है। और वो क्या था? तेरे और मेरे नबी का प्यार है। अब सुनिए हदीस छठी, मेरे ख्वाजा की छठी। इधर देखिए, अल यवाकीतुल जवाहिर, चासनू भी चासना आवे तो मैं हाजिर हूं। अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर, माशाअल्लाह असद भाई आ गए। अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर यह बात मौजूद है। अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने आप इस रिवायत को लिखा है। तवज्जो है तो सुनाऊं आप हज़रात को। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा थे। आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर, ज़हनी सतह पे तकड़े होके बैठना है। फरमाया अबू बकर, क्या आपको याद है जब अल्लाह ने आलम अरवा में सबको इकट्ठा किया था? मैंने कहा आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। याद है जब आलम अरवा में रब ने सारी रूहों को इकट्ठा किया था और ये कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और बड़े अदब के लहजे में एक बात कही, आशिकान देखना तरफ जाएंगे।
फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी पता है कि आलम अरवा में सब इकट्ठे हुए थे, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने ये फरमाया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, मुझे ये भी याद है कालू बला कहा था, पर मुझे ये भी याद है सबसे पहले किसने कहा था। ये हजरत अबू बकर कह रहे हैं मुझे पता है। पूछा अबू बकर फिर बता सबसे पहले किसने कहा। सिद्दीक अकबर का मकाम समझ भाई, का आका सबसे पहले उस जगह पे आपने कहा था। अगले जुमले पे हाथ ना नीचे रहे, फरमाया अबू बकर अगर सबसे पहले मैंने कहा था तो मेरे बाद सबसे पहले तूने कहा था। तो आहिस्ता बोले हो यार, अगर उधर मैंने कहा था तो मेरे बाद फिर तूने ही कहा था। अब इस बात को समझो भाई, और मकाम सिद्दीक अकबर समझो। मैंने कहा जो वहां नबी के साथ है, अब ये नुक्ता समझ लो ना, नबी और नबी के बाद सिद्दीक। मैंने कहा यहां भी नबी और नबी के बाद खलीफा सिद्दीक। आप जरा एक जुमला सुना दूं आप हजरात को, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाए तो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, खलीफा बनाया था ना। खलीफतन के लफ्ज हैं भाई, क्यों हजरात ऐसे ही है जी। पहला सपारा चौथा रकू है। शैतान ने कहा मैं नहीं मानता। अल्लाह के खलीफे का इनकार किसने किया था? हाँ जी, मट्ठे बोल दे पे तुम तो परेशान हो गए। मेरे ख्याल इन्होंने अगली गल समझ आ गई है। आ गई है ना समझ? कर देवा या समझ गए हो? क्या समझ गए हो मेरे भाई? बात यह है खलीफा बनाए अल्लाह, शैतान इनकार कर देता है। खलीफा बनाए मुस्तफा, शैतान की औलाद कर देती है। जींदा बंदा तो बोल ही लवे ना, मैं की आख्या है। बताओ पाकिस्तान के जितने मुसलमान बैठे हो, हम नबी की आल को मानते हैं, हम नबी के खलीफों को मानते हैं। आई रौला है, आई मसाई तो तुम दसना उन्हें है। बोलो ना सुभान अल्लाह, ढिल्ले ही बह जाते हो यार। खुदा के बंदो इन मसाइल को समझा करो। ना अल्लाह की किसी बात का इनकार किया करो, ना रसूलुल्लाह की किसी बात का इनकार किया करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो सिद्दीक अकबर को कमाल फजाइल और शान अता फरमाई ना, अपनी निगाह खास से, तवज्जो नहीं फरमाई, वो तो इसी बात से अंदाजा हो सकता है। फरमाया सबसे पहले मैंने कहा था, मेरे बाद अबू बकर तूने कहा था। तो आप बताओ जो वहां बाद में आ सकता है दुनिया में नहीं आ सकता है। बल्कि नबी पाक ने इससे भी अगली बात आपने फरमाया, मेरे 2 वजीर जमीन में हैं, 2 आसमान में हैं। पूछा कि आसमान वाले कौन कौन से? फरमाया अब मेरा एक जिब्राइल और एक मीकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। दुनिया में कौन है? फरमाया एक अबू बकर, एक उमर। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप। अब इतनी हदीस तो आपने भी सुनी होगी, तो फिर सानू आला हजरत दा नौकर कौन आखेगा जे विचली गल ना सुना जाइए। तो दुध हर कोई वेखदा, मक्खन कोई कोई कढ़दा। मक्खन कढ़न लगे जे थोड़ा जा जागे ता मक्खन ये है। फरमाया 2 वजीर आसमानों में, 2 जमीन में। हुजूर फरमाते मेरे वजीर, इशारा ये है, फरमा रहे हैं मैं अब बादशाह। मक्खने मक्खने मक्खने, मैं अब बादशाह, मेरे ने ए वजीर। अगली बात भी सुनना। मैंने कहा यार ये बात समझ आ गई कि बादशाहों के वजीर होते हैं? कि बिल्कुल। 4 वजीर हैं, 2 जमीन 2 आसमान। जी बिल्कुल। मैंने कहा फिर इधर आओ, आसमान वाले वजीर जिंदा हैं या मुर्दा हैं? अकीदा भी ले लो ना। अरे वो तो दोनों जिंदा हैं। मैंने कहा अच्छा, जो जमीन वाले वजीर हैं, हजरत उमर शहीद हुए? ये बिल्कुल। शहीद जिंदा है या मुर्दा है? अगर ये जिंदा है। अबू बकर पाक, वो सांप ने जो डंग मारा था वो औद कर रहा, ये सिर्री शहादत है, उलमा बैठे हैं। सिद्दीक अकबर भी शहीद। मैंने कहा ये भी जिंदा। अब एक जुमला दो ना आला हजरत के नौकरों। मैंने कहा 2 वजीर आसमान में, वो भी जिंदा। 2 वजीर जमीन में, शहीद हो के वो भी जिंदा। जिस बादशाह के वजीर जिंदा है, बादशाह क्यों जिंदा नहीं है? फाजिल बरेलवी का अकीदा मान, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्यों भाई, गलबाजी हुई कि कोई ना हुई? बल्कि नबी पाक ने इससे भी कमाल कर दिया। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हुजूर अपने घर से निकले, एक हाथ में जनाबे अबू बकर का हाथ है, दूसरे हाथ में जनाबे उमर का हाथ है, और आप ऐसे आ रहे हैं। सहाबा इकराम ने देखा, बड़े खुश हुए। हुजूर ने फरमाया खुश हो रहे हो ना मुझे देख के कि एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है? जी हाँ।
फरमाया इस मंजर को याद कर लो, हक़ज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन भी मैं ऐसे ही आऊंगा। एक तरफ अबू बकर होगा और दूसरी तरफ उमर होगा। ये बात सुन के तो आप खुश हो गए, ऐ हुण मक्खन दे नाल पराठे भी आउंदे पै जे। तगड़े हो जाओ, तगड़े तगड़े हो जाओ, तगड़े। शान सिद्दीक़ अकबर सुनो, इधर देखो यार, इधर देखो ना, मैं आपको एक मिसाल दूं। शेख साहब हाथ देना जरा, ऐ देखो ऐंज हाथ फड़िया, ये ऐंज हाथ फड़िया। नबी पाक ने हाथ पकड़ कर ही क्यों मिसाल दी? मक्खन निकलेगा ना, मक्खन चास्ते ता आएगी ना, हैं? हौसला कर, हौसला। अब ऐसे मिसाल दी। हमारे उस्ताद यूं समझाया करते थे, पुत्र गाले वे जदों मालिक हाथ फाड़ लवे ना, चासी ता बन दी है। तो हमने कहा कैसे? फरमाया आप दुनिया की मिसाल है, आप किसी वडेरे के डेरे पे चले जाए ना, अमूमन देहातों में वो कुत्ते रखता है, वो जाएंगे तो कुत्ते तुम्हें काटेंगे और बसों का तुम्हें काटने भागेंगे, और अगर वो मालिक आके तुम्हारा बाजू पकड़ ले, वो कुत्ता जो पहले तुम्हें काट रहा होता है वो तुम्हारे कदम चूमता है, वो कुत्ते रू पूछे पहले मैनू वड्डदा रहा हुण पैर चुमना, उन्हें आखना मैं कुत्ता जरूर आ, पर मैनू पता है तेरा मालक दे हत्था चोवे ओनू वड्डना नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मसले के हक अहले सुन्नत। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारा रिसालत। दस भाई मक्खन आया कि कोई ना आया? नाल पराठे भी आए ने। जब बंदा मालिक के हाथों में हो, हाथ उठा के दोबारा दोबारा बोल लो, खैर है शेख साहब, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, महफिल च करंट पूरा है। समझ आई ना? मैंने कहा जब बंदा मालिक के हाथों में हो, तो कुत्ता कहता है मैनू ये पता है ये मालिक दे हाथां च मैं वड्डना नहीं, ते मैं आके जेड़ा नबी दे हाथां च। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, हैं? अन्ने नु की नजर आवे तो की देखे। दीदा कोरमा नहीं कहता, किसी को समझ हो सकता है ना आए, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। समझ हो मकाम सिद्दीक क्या है। नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और ये हदीस कितनी है? 7वीं।